Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 8.4 question number 3. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मेरा इससे पहले वाली वीडियोस में मौजूद है बच्चों। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 देखना है तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। यहाँ बच्चों मेथड की बात नहीं की गई कि आपने किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो कहा था ना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा था, लेकिन यहाँ मेथड की बात नहीं की है। आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? 2 इक्वेशन होती हैं जिनमें x और y का आंसर बिल्कुल एक जैसा होता है। मतलब इस इक्वेशन में जो x का आंसर आएगा दूसरी इक्वेशन में भी वही x का आंसर होता है, ठीक है। y का जो आंसर आता है दूसरी इक्वेशन में भी y का आंसर वही होता है। मतलब इनका आंसर x या y का एक एक होता है लेकिन सेम ही होता है, ठीक है, जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको बताते हैं क्या है, ठीक है। 2x माइनस y इज इक्वल टू 12 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 बच्चों। ये हमारे पास है इक्वेशन और इसको हमने सॉल्व करना है, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे। सिमल्टेनियस इक्वेशन है, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने करते हैं ना, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x माइनस y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। फिर बताया कि मेथड की बात नहीं की उन्होंने, जो मर्जी मेथड करें, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। दोनों के साइन डिफरेंट है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 3 और 2 ये हो जाएगा 5x। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 13 और 12 को 25 आ गया बच्चों, ये आएगा 25। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 25 बाय 5, 5 1 जार 5 5 जार, हमारे पास बच्चों x का आंसर आ गया 5, ठीक है। एक आंसर आ गया, x का आंसर आ गया 5। अब x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो y का आंसर आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, हम ठीक है किसी में पुट कर देते हैं, हम 2 में पुट कर लेते हैं, जो मर्जी इक्वेशन में पुट कर दो, 2 में पुट कर देते हैं। 2 इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। आप जिसमें मर्जी पुट करें फाइनल आंसर सेम एक जैसे ही आएगा बच्चों। अब देखो 2 और इस x की जगह हमने पुट कर देना है, हमने 5 पुट कर देना है। x जगह 5 पुट करेंगे प्लस y इज इक्वल टू 13, 2 5 ज़ा 10 प्लस y इज इक्वल टू 13। इस 10 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, 13 माइनस 10, तो y आ गया बच्चों हमारे पास 3 आ गया, y 3 आ गया और x हमारे पास 5 आ गया था, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया? 5 और 3। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमने करना था, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना था, मेथड की बात नहीं की थी, हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगता है आप उसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, लाजमी करना है, ठीक है। सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताना है, ठीक है। अगर आपने तो सब्सक्राइब किया हुआ तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें। इंशाल्लाह आपका तावन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। सेकंड पार्ट है 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट लिखते हैं, सेकंड पार्ट 2x प्लस y इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन बच्चों 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे बच्चों हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, मेथड नहीं कहा, जो हम इजी लगता है वो कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा। देखो एक इक्वेशन ये है ना, 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। 3 और 2x को हम राइट साइड पे ले आएंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज़, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे 3x माइनस 2 और y की जगह ये पुट कर देंगे 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। 3x इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6 माइनस और माइनस 2 2 ज़ार 4x इज इक्वल टू 1। बच्चों ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इधर रहने दो। 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 1 और माइनस 6 जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। 4 और 3 7x इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 बाई 7, ये कट गया, 7 7 से कट गया, 1 आ गया। x इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 पे पुट करते हैं बच्चों। इक्वेशन 3 है y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। 3 माइनस 2x, इस x की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 1। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x की जगह 1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1 आ गया। y इज इक्वल टू 1 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। फाइनल सॉल्यूशन सेट हम लिख देंगे 1 एंड 1। x का भी 1 आया और y का आंसर भी 1 आ गया। ये था हमारा बच्चों सेकंड पार्ट था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। हमने क्वेश्चन को इसको मेथड से सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया बच्चों। थर्ड पार्ट है 13x माइनस 6y इज इक्वल टू 20, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। थर्ड पार्ट है, इसको भी हमने जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करना है बच्चों, जिस मर्जी मेथड से इसको भी सॉल्व करना है। मेथड नहीं कहा, ठीक है, हमने सिर्फ इनको सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट 13x माइनस 6y इज इक्वल टू 20 और दूसरी क्वेश्चन है 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। 13x माइनस 6y इज इक्वल टू 20, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। इसको भी हमने सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन को। मेथड नहीं कहा, जो मर्जी हमने मेथड। यहाँ पे बच्चों हमने इसको मेथड यूज़ कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट खाली कोई नहीं है, एलिमिनेशन मेथड ही कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमने x या y को इक्वल करना है, ठीक है। अगर हम x को इक्वल करेंगे तो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सेकंड इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। y को इक्वल करना है तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, ठीक है। हम y को इक्वल कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो हम इक्वेशन 1 से पहले लिख देते हैं 4, बाकी ऐसे लिखेंगे 13x माइनस 6y इक्वल टू 20 और सेकंड इक्वेशन से पहले हम लिख देंगे 6, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 ज़ार, देखो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ार 4 और 1 5, 52। ये हो जाएगा 52x, 4 6 ज़ार 24y और 24 ज़ार 80। अब 6 से करेंगे, 6 7 ज़ार 42x प्लस 6 4 ज़ार 24y और 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 8 ज़ार 48, 6 1 ज़ार 6 और 4 10, 108 आ गया बच्चों हमारे पास ये। तो अभी हमने इनको सॉल्व करना है, इनको हमने सॉल्व करना है। दोनों के साइन डिफरेंट हैं, हम इनको ऐड कर लेंगे, दोनों के साइन डिफरेंट है ना, ये कट जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड 2 और 2 4, 5 और 4 9, 94x इज इक्वल टू 108 को 80 से करेंगे 188,
188 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 94 से डिवाइड कर देंगे, 188 डिवाइडेड बाय 94। अब 94 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, 4 2 8, 2 9 18, समझो कटिंग हो जाएगी, 1 दर और 2 दर, x इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। हमारे पास x का आंसर आ गया 2 आ गया। अब x का जो आंसर आया हम किसी एक क्वेश्चन में पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा। हम 2 में पुट कर लेते हैं, पुटिंग जिसमें मर्जी पुट कर दो, ठीक है बच्चों। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 क्या है, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। अब हम x की जगह हमने पुट कर देना है 2 पुट कर देना है, ये हो जाएगा 7 x की जगह 2 पुट करेंगे प्लस 4y इज इक्वल टू 18, 7 2 14 प्लस 4y इज इक्वल टू 18। इस 14 को हम बच्चों राइट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 18 माइनस 14, 4y इज इक्वल टू 4, 4y इज इक्वल टू 4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो y आएगा 4/4 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया। y कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो हम सोल्यूशन साइड लिखेंगे 2 and 1, 2 and 1। ये था बच्चों हमारे पास थर्ड पार्ट था बच्चों, ठीक है, हमारे पास था थर्ड पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इसको भी हमने सॉल्व करना है, मेथड जो मर्जी कर ले, मेथड मेंशन नहीं है, सिमल्टेनियस इक्वेशन को हमने सिर्फ सॉल्व करना है उन्होंने कहा, ठीक है। तो मेथड मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हमने ये हमारे पास है फोर्थ पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन है बच्चों, इसको बच्चों हम कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, इजी है। लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे बच्चों। अब ये देखो कट के दोनों x और x कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से हमने डिवाइड कर देना है, x इज इक्वल टू 10/2, 2 1 ज़र 2 5 ज़र, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5 आ गई, x का आंसर आ गया 5। अब x की वैल्यू बच्चों हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, ये ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इस x की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो y आएगा -2 आ गया, y आ गया हमारे पास बच्चों -2 आ गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, क्या आया, x इज इक्वल टू 5 आ गया एंड y इज इक्वल टू -2 आ गया, ठीक है। सोल्यूशन सेट 5 और -2, 5 और -2। ये था हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट था, ये हमारे पास था फोर्थ पार्ट था बच्चों। x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड x बाई 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन पे गौर किया जाए तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस नहीं है, इक्वेशन दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, देखो x प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, और दूसरी इक्वेशन है x बाई 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। ये दोनों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए ये डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, यहाँ पे नीचे 2 है ना, हर एक इक्वेशन को इसको हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझिए एक तरह का एलसीएम आ गया ना, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यहाँ पे देखो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड,
हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये और कट गया तो x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास बच्चों फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब ये थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन है बच्चों, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। ठीक है, 1 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 3 वाली, 2 वाली 4 वाली होगी। तो इसमें से y की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ y कर लेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे बच्चों y की हमने वैल्यू पुट कर देनी है। इस y की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है ये वाली। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 6। अब y की जगह हमने लिख देना है 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा x प्लस 6 8 48 माइनस 12x इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू अलग कर दो, x माइनस 12x, ये दोनों लाइक टर्म होगी ना। 15 और 48 जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस 48 हो जाएगा, माइनस 48 हो गया। ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 11x और 48 में से बच्चों 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना। 8 में से 5 के 3, 4 में से 1 के 3, तो ये हो जाएगा माइनस 33। माइनस 33 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 33 और ये माइनस 11 से डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस से कट गया, 11 3 ज़ार, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। फिफ्थ पार्ट में बच्चों x का आंसर हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 ही है ना हमारे पास, होगी y इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 और x की वैल्यू कितनी है 3। y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, तो y आ गया हमारे पास 2 आ गया। y हमारे पास 2 आ गया बच्चों, और x भी आ गया और y भी आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, और सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 3 एंड 2। 3 एंड 2 हमारे पास इस फिफ्थ पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। सिक्स पार्ट है स्टूडेंट्स, 3x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। इनको सबसे पहले हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। 3x माइनस 2y, ये 9 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गए। इसको बच्चों जिस मर्जी मेथड से आपने सॉल्व करना है, क्योंकि सिमिलटेनियस इक्वेशन का कोई मेथड उन्होंने नहीं कहा कि कौन सा मेथड करें ना। ठीक है, तो हमने एलिमिनेशन मेथड हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इन एलिमिनेशन मेथड हमने कोफिशिएंट देखने हैं, ये दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है ना, हम इनके साइन चेंज कर देंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि तभी कैंसिल होगा ना, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, मेथड कोई नहीं कहा, जो मर्जी आपको इजी लगता है वो कर लो। ये कट जाएगा। अब देखो 3 माइनस 2x 1x हो गया इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2 आ गया बच्चों। x का आंसर आ गया 2 आ गया। इस पार्ट में x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब हमने x की वैल्यूज पुट कर देनी है, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं बच्चों। इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस 2y, ये मैंने बना थी, इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमने x की जगह हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, इस x की जगह हमने 2 पुट कर देना है। ये हमारे पास हो जाएगा 3x की जगह हमने 2 पुट कर देना है, माइनस 2y इज इक्वल टू 9, 3 2 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 9। माइनस 2y को राइट साइड पे ले आए, 9 को लेफ्ट साइड पे ले आए, 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 2y। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू 2y, माइनस 3 इज इक्वल टू 2y। y की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस 3 बाय
2 इज इक्वल टू वाई, सीधा करके लिख लें y इज इक्वल टू -3/2 आ गया बच्चों। ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए, x का भी आंसर आ गया और y का आंसर भी आ गया। x आ गया हमारे पास 2 एंड y आ गया हमारे पास -3/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और -3/2। ये हमारे पास फाइनल 6 पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट 7th पार्ट में चलते हैं। 7th पार्ट स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/5 इंटू एक्स माइनस वाई और 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 11y इज इक्वल टू 4। ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। एक हमारे पास इक्वेशन ये है ना, x प्लस वाई इक्वल है 2/5 x माइनस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2/5 x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये 1 है। और दूसरी इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं 3x प्लस 11y, 3x प्लस 11y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो नीचे 5 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, 5 ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y। अब इन सारों को हम राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। देखो 5x प्लस 5y माइनस 2x और ये तो जाके प्लस 2y इज इक्वल टू 0 रह जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लें। जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं ना, x वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेते हैं और y वाली वैल्यू, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। 5x माइनस 2x प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 5 में से 2 गए 3x और 5 प्लस 2 7y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गए, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई और ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 को। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 2 बच्चों, इस इक्वेशन को हम ऊपर रख लेते हैं ना। देखो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को हम नीचे रख लेते हैं 3x प्लस 11y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो सिर्फ साइन चेंज करेंगे और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, देखो 7 माइनस 11 तो -4y, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगाया है। डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वो लगाते हैं। इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4 आ गया, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, -4 और ये नीचे -4 से डिवाइड कर लेंगे, कट गया तो y इज इक्वल टू बच्चों 1 आ गया। y का आंसर क्या आ गया हमारे पास इस पार्ट में, y 1 आ गया। एक आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने y की वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट करते हैं, 2 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 है बच्चों 3x प्लस 11y इज इक्वल टू 4। y की जगह हम 1 पुट करेंगे, इस y की जगह हमने 1 पुट करना है। ये हो जाएगा 3x प्लस 11y की जगह हम 1 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4। 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 4। 11 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 माइनस 11, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू -7/3। ये हमारे पास बच्चों x का आंसर आ गया, ठीक है। अब दोनों आंसर आ गए, x आ गया -7/3 एंड y आ गया 1, ठीक है। ये आंसर आ गया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में, -7/3 और 1, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों 7th पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। एक
x प्लस 1 ओवर वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3। एक इक्वेशन हमें बच्चों की ये गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। x माइनस 2 ओवर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे बच्चों और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस 1 बाय वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3, और एक इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस 2 बाय वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। दोनों इक्वेशन को लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम ऐसे करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x प्लस 1 के साथ और 2 को y प्लस 2 के साथ। इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। देखो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 4। x और y वाली वैल्यू है एक तरफ लेते हैं, 2x को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेते हैं। देखो 3x 2x लेफ्ट पे आएगा तो ये 2y लेफ्ट साइड पे आएगा बच्चों, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा 4, और ये 3 राइट साइड पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब सेम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1 के साथ। ये हो जाएगा 3x माइनस 6, 1 से करेंगे तो y माइनस 1। y की वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, 3x ये प्लस y है तो लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा, माइनस 1 ये वाला राइट साइड पे आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, साइन चेंज होगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं बच्चों। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। हम इसको भी एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। इसके साथ 2 ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ बच्चों y के साथ 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखेंगे और सेकंड इक्वेशन को हम, देखो बच्चों यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई ना भी करते तो देखो यहाँ पे वैसे इक्वल था। देखो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 3x माइनस 1 इज इक्वल y इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है, ये करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस। हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कट जाएगा। और देखो इनके साथ डिफरेंट साइन है, -2 और +1, ये हो जाएगा माइनस वाई। ये तो ध्यान से देखना बच्चों, ये माइनस वाई, ये नीचे कटिंग है, माइनस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -4 आ गया। अब यहाँ के बाद इसको नीचे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इसके बाद माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है बच्चों। ये मैं यहाँ पे ये इसके ऊपर लाइन लगा देता हूँ, आपको पता होगा ये कट है, ठीक है, ये कट है, इसको नहीं देखना। ये हमने उठा लिया, माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस माइनस से कट गया तो y की वैल्यू आ गई 4 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। अब हमने y की जगह वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। y की जगह 4 पुट कर लेते हैं, 3x माइनस 2 और y की जगह 4 पुट करेंगे। ये 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 8 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 8, 3x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जार 3 3 जार, x की वैल्यू आ गई बच्चों 3 आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। x आ गया हमारे पास 3 एंड y आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया फाइनल 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज
उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया एक्सरसाइज 8.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरा इससे पहले वाली 2 वीडियो में मौजूद है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखना है तो पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।